साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। लखनऊ में राहुल गांधी का मेगा शो में केंद्र सरकार को लिए आड़े हाथ, कहा किसानों के साथ धोखा कर रही है पीएम मोदी। बिहार के बक्सर से बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर सिंह गिरफ्तार। दयाशंकर को गिरफ्तार किया जा चुका है। दयाशंकर के खिलाफ जारी था गैर जमानती वारंट। यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर दयाशंकर ने की थी अभद्र टिप्पणी। बीएसपी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर जानलेवा हमला। हमले में बाल बाल बचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। आगरा के एतमादपुर में हुआ है हमला। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की गाड़ी से भी की गई है तोड़फोड़। गुरुग्राम में पिछले 20 घंटों से लगे जाम में मिली थोड़ी राहत। दिल्ली गुरुग्राम टोल और इफ्को चौक से हटा जाम। अब भी 2 किलोमीटर तक लगा है लंबा जाम। गाजियाबाद के लोनी से आई बधाल स्कूल की दर्दनाक तस्वीरें। नरकीय हालात में पढ़ने को मजबूर है बच्चे, प्रशासन बेखबर। नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नैन्सी श्रीवास्तव। हाजिर हूं एक और नए विषय पर बहस करने के लिए। ये दौर राजनीति में मर्यादाओं के टूटने का है। ये वक्त सत्ता के लिए सियासत के नाम पर जो चाहे वो करने की छूट का है। ये दौर विरोध के नाम पर गुंडागर्दी करने का है और असहमति के नाम पर विरोधी की धज्जियां उड़ाने का है। आज बात करेंगे दो बड़े मसलों, यानी कि आज बिहार के बक्सर से दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ ने दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आगरा में बीएसपी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के काफिले पर एक भीड़ ने हमला कर दिया। उन्हें काले झंडे दिखाए गए हैं। आपको बता दें कि नसीमुद्दीन पर भी दयाशंकर सिंह की बेटी और पत्नी के खिलाफ अश्लील नारे लगाने के मामले में केस दर्ज है। तो सवाल यह है कि यूपी पुलिस अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी और दूसरे आरोपियों पर कब कार्रवाई करेगी। दयाशंकर की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल और अहम हो जाता है कि जब दोनों मामलों में एक हैं, यानी कि दोनों मामले एक जैसे ही हैं, तो दोनों में ही मामलों में महिला की गरिमा को तार-तार किया गया है, तो फिर कार्रवाई की एक सी क्यों नहीं होती दिखाई दे रही। वहीं दूसरा सवाल यह है कि विरोध के नाम पर किसी नेता के काफिले पर हमला लोकतंत्र को कहां लेकर जाएगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के काफिले पर हुए हमले ने एक बार फिर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो बात करने आज इसी मुद्दे पर हम शुरुआत करेंगे और इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिरकार अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है दयाशंकर सिंह की, तो क्या अब नसीमुद्दीन की गिरफ्तारी होगी। और दूसरा सवाल ये भी बनता है कि आखिरकार लोकतंत्र का ये किस तरह से मजाक बनाया गया। तो तस्वीरें आपको हम दिखा चुके हैं। अब इसी पर बहस करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ राकेश त्रिपाठी हैं, नेता हैं बीजेपी के। आपका स्वागत करती हूं सर। हमारे साथ रजा रिजवी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। फैजान खान साहब हैं, बीएसपी के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। सवाल पहले मैं करूंगी अब बीजेपी की ओर से, इसका जवाब जानना चाहूंगी राकेश त्रिपाठी जी आपसे। दयाशंकर सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं और पहले ही पार्टी ने निष्कासित कर दिया था, गिरफ्तारी अब हो चुकी है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। एक एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर के बाद यदि गिरफ्तारी आवश्यक लगती है तो गिरफ्तारी की जानी चाहिए, इसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है जी। लेकिन यहीं पर एक दूसरा प्रश्न उठता है कि किस प्रकार पक्षपातपूर्ण कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा की जा रही है। एक अपने जो लगातार मुख्यमंत्री जी बुआ बुआ का संबोधन देते हैं, एक भतीजे के द्वारा किस प्रकार बुआ को सौगात दी जा रही है कि एक एफआईआर दर्ज होती है हजरतगंज कोतवाली में ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ, उनकी बुआ मायावती जी के खिलाफ, तमाम बसपा के नेताओं के खिलाफ, लेकिन इस मुकदमे में कहीं किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। टीवी के विजुअल्स दिखा रहे हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में अपना दौरा जारी रखे हुए हैं, जगह जगह पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। और दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ का गठन, उनके लिए नॉन अवेलेबल वारंट जारी कराना, उसके बाद बिहार जाकर के उनकी गिरफ्तारी करना, जिस प्रकार के प्रयास उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा किए गए हैं, मुझे लगता है कि किसी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए इस प्रकार के प्रयास उत्तर प्रदेश के इस 4 साढ़े 4 साल की सरकार में, अखिलेश सरकार में कभी आज तक दिखाई नहीं पड़े हैं।
लगातार उत्तर प्रदेश का जो है सांप्रदायिकता के जो है जहर से जल रहा है, लगातार दंगे से जल रहा है। और ऐसी स्थिति में जब पुलिस इस प्रकार की कार्रवाई करती है तो स्वाभाविक तौर से यह टिप्पणी करना आवश्यक हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से राजनीतिक समाजवादी पार्टी के दबाव में काम कर रही है, आकाओं के इशारे पर काम कर रही है। यह कार्रवाई जो भी है, इस कार्रवाई पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि अविलंब गिरफ्तारी नसीमुद्दीन सिद्दीकी की और बसपा के सभी शीर्ष नेताओं की अविलंब गिरफ्तारी की जाए। चलिए, और भी सवालों पर हम जो है चर्चा जरूर करेंगे और भी कमेंट ले लेते हैं। पहले गिरफ्तारी हुई है दयाशंकर सिंह की, तो पहले हम चाहेंगे कि और भी जो गेस्ट हैं पहले इस पर अपनी प्रतिक्रिया रख दे, फिर आगे सवाल करती हूँ। फैजान खान साहब, अब गिरफ्तारी हो चुकी है, बीएसपी सड़कों पर आई, किस तरह से तमाम बवाल मचता हुआ दिखाई दिया, आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ, गाली के बदले गाली शुरू हुई, अपमान के बदले अपमान शुरू हुआ, अब गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा इसमें कि हमारी पार्टी ने इस पे बहुत जोरदार तरीके से दयाशंकर सिंह को गिरफ्तारी की मांग की, जिसपे समाजवादी पार्टी ने जो इतना विलंब किया। आपको मैं एक घटना बता दूं, जब हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो वरुण गांधी ने एक अपशब्द कहा था, 15 से 16 मिनट नहीं लगे थे हमारे सरकार को उसे गिरफ्तार करने में। और आज के दिन आप ये देखिएगा कि दयाशंकर सिंह को इतने लेट में, जबकि डीएम लखनऊ के जो हमारे बोल चुके थे 36 घंटे का समय ले चुके थे, इसके बावजूद दयाशंकर सिंह को जब मीडिया ने दिखाया, उन्हें हर जगह झारखंड में दिखाया, तब जाकर जो उत्तर प्रदेश की सरकार जागी है और उन्हें गिरफ्तार किया है। और ये नसीमुद्दीन साहब, हमारे सीनियर माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब पे जो हमला, विरोध प्रदर्शन का जो ढंग हिंसा के रूप में किया गया है आगरा में, वो निंदनीय है। और इस बात को मैं कहना चाहूंगा, बहन जी कल ही ये स्टेटमेंट दे चुकी हैं कि सिर्फ नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का गिरफ्तारी की मांग जो भाजपा हमेशा उठा रही है, वो एक सांप्रदायिकता को फैलाने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, जिसे हम उत्तर प्रदेश में होने नहीं देंगे। जब से भाजपा केंद्र में शासन हुई है, तब से आप देखिएगा कि मुस्लिमों और दलितों पे लगातार अत्याचार कर रही है। और ये कोई बात नहीं हुआ, गाली के बदले गाली पे भी हमारी बहन जी ने इसमें स्टेटमेंट हमारी पार्टी की तरफ से सफाई आ चुकी है, जिसमें हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो उस मुद्दे पे हम बहुत पहले ही बहस कर चुके हैं। मायावती जी ने साफ तौर पे कह दिया वो गाली के बदले गाली नहीं था, उसकी सफाई दी जा चुकी है। चलिए, इस मुद्दे पे बहस नहीं करना चाहते, सब कुछ था वो हमने भी देखा था और दिखाया भी था। मैं रजा रिजवी सर आपके साथ आऊंगी, और हालांकि हम चीज़ों को समझे तो बहुत कुछ समझ में भी आता है। एक तरफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी आगरा के एतमादपुर से निकलते हैं, वहाँ पर इनका काफिला गुजरता है, वहाँ पर क्षत्रिय महासभा के लोग जो हैं उन पर अटैक करते हैं, यानी कि पूरा जानलेवा हमले की कोशिश होती है। इसको लेकर भी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन पहले जो गिरफ्तारी हुई है दयाशंकर सिंह की, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि दयाशंकर की जो गिरफ्तारी हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जब ये देखा कि दयाशंकर हाईकोर्ट से उनको माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच से कोई उनको रिलीफ नहीं मिली, अरेस्ट स्टे के लिए वो गए थे, अरेस्ट स्टे उनको आपको रोकना चाहूंगे। इस वक्त हमारे साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जो जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं आखिरकार उनके ऊपर हमला हुआ है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, आपका स्वागत है। और आगरा में आपके ऊपर हमला हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, ये जितनी निंदा की जाए इसकी उतना कम है जी। ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी साजिश है, और वहीं पर समाजवादी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है, क्योंकि पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही, पथराव होता रहा, असलहे निकलते रहे, लाठियों से गाड़ियों में प्रहार हुआ, गाड़ियां 2-3 गाड़ियां तोड़ दी गई, पत्थर मारे गए, और पुलिस खड़े देखती रही, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार है, उनके इशारे पर हो रहा है, करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सरकार समाजवादी पार्टी की है जी, तो करार बीजेपी कैसे कर सकती है? क्या आप फिर से वही आरोप लगा रहे हैं कि दोनों मिली हुई हैं? नहीं, बिल्कुल। आप ये बताइए, पुलिस जब देख रही है, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं जी, डंडे मारे जा रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं, असलहे निकाले जा रहे हैं, औजार निकाले जा रहे हैं, और पुलिस देख रही है, तो इसका मतलब क्या है? लेकिन यहाँ पर पुलिस क्यों नहीं उनको रोक रही है? दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसको लेकर क्या आपकी राय? हेलो, दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कहेंगे? आवाज कट रही है आपकी। दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे? या तो वाकई आवाज नहीं पहुंची, कोई टेक्निकल एरर है, या वाकई आप इसका जवाब नहीं देना चाहते थे? तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया आपका। वापस अपने पैनलिस्ट के पास पहुंचूंगी, और रजा रिजवी साहब आप जवाब दे रहे थे। हालांकि यहाँ पर एक दिलचस्प चीज दिखाई दी, सीधे तौर पर जो है आरोप लगाते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब दिखाई दिए हैं
कि जो भी हो रहा है बीजेपी के कहने से हो रहा है, समाजवादी पार्टी मिली हुई है, ये आरोप पहले भी सामने आ चुके हैं। लेकिन अहम चीज ये है कि जो आरोप लग रहे हैं इसमें दम कितना है। देखिए नैन्सी श्रीवास्तव जी जो ये दयाशंकर जी का, नसीमुद्दीन का, यानी जो बीजेपी का और बीएसपी का जो प्रकरण है जी, ये राजनीति को और लोकतंत्र को किस दिशा में, किस दशा में ले जाना चाहते हैं। आपने एक शब्द अपशब्द कहा, उस पर मायावती जी फॉलन हो गई। उसके बाद जो है बीएसपी वाले धरना प्रदर्शन में आ गए, उसके बाद रपोटा हो गया। उसके बाद अब ये कितने निचले स्तर पर राजनीति उतरेगी कि कोई जा रहा हो तो उसको घेरा करें, उसको डंडे मारें, उसको जो है उस पर पथराव करें। यानी राजनीति कितनी धरातल रसातल की तरफ ये लेकर के जा रहे हैं राजनीतिक लोग। पूरे देश के जो लोग समझदार लोग हैं वो देखते हैं कि राजनीति कहाँ जा रही है, ये क्या दिखाना चाहते हैं राजनीति के लोग, ये समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम नसीमुद्दीन अगर जा रहे हैं तो उनके ऊपर लाठी से प्रहार हो रहा है, उनकी गाड़ी तोड़ी जा रही है। दयाशंकर जी कभी झारखंड टहल रहे हैं, कभी बिहार टहल रहे हैं, वहां से उनकी गिरफ्तारी होती है। यानी ये कानून का मखौल उड़ाना चाहते हैं, ये समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। दयाशंकर जी की गिरफ्तारी हुई इसलिए कि हाईकोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया, दयाशंकर अरेस्ट हो गए। अब अगर दोनों तरफ एफआईआर हुई है तो कानून ये कहता है कि आप जांच कीजिए, अगर चीज सही है तो अरेस्ट कीजिए, जेल भेजिए, मुकदमा चले, सजा हो या छूटे, ये करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक लोगों पर जब मुकदमा होता है तो उसमें होता है वेट एंड सी, देखो होता क्या है। यहां पर जिम्मेदारी पुलिस की बनती है कि अगर एफआईआर हुआ था तो उस पर अगर डीएम ने कहा था कि 36 घंटे में जो है हम अरेस्ट करके दिखाएंगे, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने मातहत को क्यों नहीं तेजी से लगाया कि 36 घंटे में दयाशंकर गिरफ्तार होते। यहाँ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मूक बनी रहती है, वो ऊपर के इशारे पे रहती है कि ऊपर का इशारा क्या होता है। ऊपर के लोग कुछ कहते नहीं है, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज ऐसे होते हैं कि उससे जिला प्रशासन समझता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर रिजवी साहब ये भी उठता है, ये भी सवाल उठता है कि मामले दोनों एक जैसे हैं, तो वहां पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ क्यों कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही। जब कानून की और मर्यादा की बात मायावती करती हुई दिखाई देती हैं तो वही कानून दोनों तरफ ही लागू होगा। ये बिल्कुल सही है कि भाई इधर जो एफआईआर हुई है वो भी लगभग वही जो है सेक्शन लगे हैं, इधर जो एफआईआर हुई है लगभग वही सेक्शन लगे हैं, वही धाराएं लगी हैं। तो जाहिर सी बात है धाराएं लगभग एक हैं, किसी में धाराएं ज्यादा भी हैं। तो ये सही है कि अगर एक तरफ गिरफ्तारी होती है तो दूसरी तरफ भी जांच करके गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये न्याय का एक तकाजा है कि अगर एफआईआर हुई है तो जांच करने के बाद उसको जो है अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट करने के बाद भाई जो समाज में जो फैजान खान आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार एक मैसेज बड़ा गलत रिजवी साहब आपके पास दोबारा आऊंगी। फैजान साहब दिख रहा है कि दयाशंकर समाज में गलत जा रहा है और वो समाज में मैसेज। रिजवी साहब आपके पास दोबारा आऊंगी, फैजान खान साहब के पास मैं जा रही हूँ और सवाल अहम है क्योंकि जुड़ा हुआ है नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ। जिस तरह से यहाँ पर दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, सेम वही प्रोसीजर दिखाई दे रहा है। वहां पर भी अभद्र टिप्पणी होती है, यहाँ पर भी अभद्र टिप्पणी होती है। समाजवादी पार्टी जो है यहाँ पर तुरंत कार्रवाई करने की बात करती है और दयाशंकर सिंह अब गिरफ्तार हो चुके हैं, हालांकि फरार चल रहे थे, अब गिरफ्तार हो चुके हैं। सेम प्रोसीजर नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर लागू क्यों नहीं हुआ? देखिए रिजवी साहब मैं ये इसका आंसर फैजान खान साहब से जानना चाहूंगा। साफ इशारा था, मैं 5 कालीदास में मौजूद था, मुख्यमंत्री जी का साफ इशारा था। रिजवी साहब ये सवाल मैं फैजान खान साहब से किया है, इसका जवाब जानना चाहूंगी। और लास्ट में ये कहा कि भाई ना हो तो राखी बंधवा के मामला जो है तय कर लें। राजा रिजवी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे, उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही कि उत्तर प्रदेश का कानून, उत्तर प्रदेश का सरकार तब जागता है जब दयाशंकर सिंह को कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता है। आप इस बात को समझिए। डीएम लखनऊ के कहते हैं 36 घंटे में गिरफ्तारी की बात, पर उन्हें समय दिया जाता है, वो फरार चलते हैं, मीडिया उन्हें हर जगह दिखाता है, तब जाकर जब कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता है, वो हम समझ चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जिस कानून की मर्यादा की आप बात करते आ रहे हैं, मायावती खुद इसको बोलते हुए नजर आती हैं, जब बात नसीमुद्दीन सिद्दीकी की आती है तो क्यों इस पे बैकफुट है? पहले तो गुरुवार को बहन जी का आप स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिन लोगों पे भी एफआईआर हमारे पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है।
हमारे तरफ से कोई भी ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। उसकी सफाई जो देना था वो हमारे आला कमान ऑलरेडी दे चुके हैं, मीडिया में, प्रेस में, हर जगह दिया जा चुका है। लिहाजा इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन ये तो जांच का विषय है। मायावती जी इसमें क्या करेंगी या अपनी जांच करें, बिल्कुल जांच का विषय है, तो वही तो हम कहना चाहते हैं जो दयाशंकर सिंह पे है। बहुत देर से राकेश त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। जी राकेश। नहीं जी, दयाशंकर सिंह पे जो आरोप लगे हैं वो हमारे पार्टी पे एफआईआर पे नहीं लगे हैं। SC एक्ट लग चुका है दयाशंकर, वो हमारे ऊपर पे नहीं लगा हुआ है। और वापस आपके पास वापस आ रही हूँ, एक बार राकेश जी सुन लेते क्या कह रहे हैं। आप पे लाइन पे जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा। समय दीजिए, आपको मैं धैर्यपूर्वक नहीं, आप ये बताइए आगरा की घटना क्या ये निंदनीय है कि नहीं है? आप सुन लीजिए, फैजान साहब आपको धैर्यपूर्वक सुन रहा था। नहीं, बिल्कुल बहुत सही, रोचक तथ्य है। नहीं, बिल्कुल इन्होंने सर्फ एक्सल लगा करके सारे दागों की धुलाई कर दी, नहीं, और आप सारी सफाई दे दी। आप सिर्फ और इनकी आगरा के बारे में सफाई बताइए। से सारे कानून, सारे अपराध की धाराएं इन पर लगी थी। आप आगरा में बताइए, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब पे हमला होता है, ये कहाँ की राजनीति है? बिल्कुल, ये कहाँ की राजनीति है? सपा समाजवादी पार्टी हमारे वरिष्ठ नेता ने जेल भेज दीजिए, मैं तो इसी कह रहा मीडिया में हूं, कहा, इसी मैं कह मीडिया रहा में हूं कहा। फैजान साहब, आप बताइए ना, बीजेपी के लोग वहां पे सपा के सुरक्षित कानून स्थान पर की भेज दीजिए। कितना निंदनीय घटना है हमारे वरिष्ठ नेता पे वहां पे पथराव। ठीक है फैजान साहब, एक एक करके सुनिए, एक एक करके बोलिए, क्योंकि कुछ समझ नहीं आएगा जनता को। हाँ। आप राकेश जी बिल्कुल बोलिए, पर ये बात बताइए कि ये घटना निंदनीय है कि नहीं है? जी बहुत महत्वपूर्ण है। फैजान खान साहब आपके पास आते सुन का जिक्र अभी रजा साहब कर रहे हैं और फैजान साहब जिसका आसरा ले रहे हैं। नैन्सी जी, मैं उसका जिक्र कर दूं। हाईकोर्ट में दयाशंकर सिंह एफआईआर क्वेश्चन के लिए गए थे, अरेस्ट स्टे के लिए नहीं गए थे। और हाईकोर्ट ने याचिका खारिज नहीं की है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह पूछा है कि इनको क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, और इसके लिए टाइम दिया राज्य सरकार को। याचिका खारिज हो चुकी है, याचिका खारिज हुई है उनकी। राकेश आज हाईकोर्ट की एक और टिप्पणी आज फ्रंट पेज पे छपी है। आज हाईकोर्ट पर जो फ्रंट पेज की टिप्पणी जो छपी है अखबारों में, उसमें हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा है कि हजरतगंज चौराहे पर कैसे प्रदर्शन की अनुमति मिली। और हाईकोर्ट ने यह माना है कि हजरतगंज चौराहे पर बसपा के प्रदर्शन में जो नारे लगे वो बहुत आपत्तिजनक है, वो सभ्य समाज में नहीं होने चाहिए, ये हाईकोर्ट मान रही है। उसके बावजूद तो सभ्य समाज में दयाशंकर सिंह ने जो किया वो भी गलत था। एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है राकेश जी, एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है, और इसी को सुलझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। समाज पार्टी बतावे बिल्कुल कोई मर्यादा बची हो तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी तुरंत। लेकिन जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर हमला हुआ है, इसको लेकर आप क्या, इसको लेकर आपत्ति जता रहे हैं या नहीं? फैजल खान साहब आपके पास आ रहे हो, जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर हमला हुआ है, इस पर आप क्या करेंगे? हमारे वरिष्ठ नेता पे हमला करेंगे? सपा और बसपा की आपसी नूरा कुश्ती है भाई, वो तो साफ-साफ दिख रहा है, वो तो साफ-साफ दिख रहा है। विजुअल दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर्याप्त संख्या में मौजूद है, लोगों के हाथों में काले झंडे हैं। ये प्रायोजित हमला है, ये प्रायोजित हमला है, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ये प्रायोजित हमला है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को तुरंत गिरफ्तार कर सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। मैं कह रहा हूं, आप मान रहे हैं ये प्रायोजित है, बचाने के लिए सब कुछ किया गया। सुरक्षित स्थान जेल है। राकेश त्रिपाठी जी, आप ये कहना चाहते हैं सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ है ताकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी से बचाया जा सके। पुलिस की संख्या। फैजल खान साहब आपके पास आऊंगी, एक बार राकेश त्रिपाठी जी का जो ये कहना चाह रहे हैं वो समझ लेते हैं। यदि हुआ है, वैसे तो हमला विजुअल्स में दिख नहीं रहा है, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। नहीं, साफ दिख रहा है कि लाठियां चल रही हैं, शीशे तोड़े गए हैं। त्रिपाठी साहब, आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जानबूझकर कराया गया है। ये के अंदर रख करके अपने आप से सवाल पूछिए, राजनीति को किस स्तर पर लेकर के आ गए हैं आप? त्रिपाठी जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फैजान खान साहब, आप एक मिनट, आपसे मैं सवाल करूंगी। प्रशासन का विषय है, आपको तो जेल में होना चाहिए। आप सुरक्षित घूम कैसे रहे हैं? हम सुरक्षित घूमेंगे तो क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये परमिशन मिल जाती है? अरे कानून अपने हाथ में ले लो। आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। पुलिस की सरपरस्ती में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रायोजित हमला है। ये बिल्कुल निंदनीय है। पुलिस की सरपरस्ती में बहुजन समाज पार्टी का प्रायोजित जनता मानती है, देश का एक जनता मानता है इस चीज को कि आगरा में जो घटना हुआ वो निंदनीय है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। आप दोनों साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। मेरे सवाल जो है उसका जवाब मुझे चाहिए, आप आपस में बहस ना करें। आप पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। जनता के सामने त्रिपाठी साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। भाजपा केंद्र सरकार में आते ही जो एक्शन शुरू कर दिया है, इसका जवाब 2017 में बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में जरूर देंगी। उत्तर प्रदेश की जनता जरूर। फैजान खान साहब, आपके साथ आपके से मैं सवाल करूंगी, लेकिन त्रिपाठी जी एक और इशारा करते हुए नजर आए हैं कि सब कुछ प्रायोजित है, प्लानिंग के जरिए सब कुछ हुआ है। क्या आप ये इशारा करना चाहते हैं कि इसलिए किया गया ताकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को एक सिक्योरिटी दी जा सके, उनको बचाया जा सके, इस और इशारा कर रहे हैं क्या आप?
राकेश त्रिपाठी जी आपसे सवाल है। नैन्सी जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी अभी आपके चैनल पर अपनी बात रख रहे थे। ठीक है। नैन्सी जी, अभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी चैनल पर अपनी बात रख रहे थे। हाँ ठीक है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कहीं कोई चोट नहीं पहुंची है, अपने आप प्रश्न खड़े कर रही है। वहां पर पुलिस प्रशासन, लेकिन हमला हुआ है, डंडे बरसाए गए हैं, शीशे टूटे हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता। उसके बावजूद ये प्रदर्शन अपने आप में बता रहा है कि ये प्रदर्शन प्रायोजित है, ये प्रदर्शन प्रायोजित है और ये प्रायोजित प्रदर्शन। चलिए, आप प्रायोजित कह रहे हैं फैजान साहब, क्या ये वाकई प्रायोजित है? क्या वाकई यहाँ पर बचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ये सवाल खड़ा हुआ है, जिस तरह से दयाशंकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई, तुरंत पार्टी ने निकाला, उसके बाद कानूनी कार्रवाई होती है, अब गिरफ्तार हो चुके हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, यहाँ पर सवालों के घेरे में है। अब बीजेपी तमाम आरोप लगा रही है कि प्रायोजित है, क्या कहेंगे? गंभीर धाराओं में तो वो खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? उनके अंदर तनिक भी यदि मर्यादा बची हुई है, मर्यादा बची हुई है तो वो सरेंडर करके कानून के अपने हाथ हवाले करें। ठीक है राकेश जी, मैं समझ गई हूँ आपका क्या, बिल्कुल आपका क्या कहना है मैं समझ चुकी हूँ। कहूंगा हाँ फैजान साहब आप बोलिए। नैन्सी जी, मैं इनसे कहूंगा इन्हें वीडियो क्लिप दिखाइए जिसपे ये कह रहे हैं माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को हमारे चोट नहीं आई। ठीक है, वो मैं समझ चुकी हूँ। आप ये बताइए कि क्या वाकई प्रायोजित है, क्या वाकई प्रायोजित है? आप इस सवाल का जवाब दीजिए। आपकी हरकत सबने देख ली है, हजरतगंज चौराहे पर आपने जो नारे लगाए हैं और जिसको बेशर्मी के साथ स्वीकार किया, आप स्वीकार करते हैं, बेशर्मी के साथ स्वीकार किया। आप दोनों सवालों से बच रहे हैं, आप दोनों सवालों से बच रहे हैं। मैं रजा रिजवी साहब आपके पास आऊंगी। बीजेपी ने बीएसपी पर एक आरोप लगा दिया है, हालांकि ये दोनों आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं, समझ कुछ नहीं आएगा दर्शकों को। मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ रिजवी साहब, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ क्या वाकई ये प्रायोजित हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर राकेश त्रिपाठी जी सीधे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रायोजित है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बचाने की कोशिश बीएसपी कर रही है। देखिए, ऐसा है, कोई भी राजनीतिक इतना बड़ा ये काम प्रायोजित नहीं कराएगा। ठीक है। और अगर किसी के दिमाग में ये बात आ रही है कि प्रायोजित है तो ये गलत दिमाग में बात आ रही है। तो इससे लगता है कि जो आदमी कह रहा है प्रायोजित, इसके मतलब वो जितना भी काम करता है अपने जीवन में वो प्रायोजित ही काम करता है। आपने देखा होगा कि अभी बीएसपी वालों ने कोई गिरफ्तारी की मांग नहीं की थी कि दयाशंकर को गिरफ्तार किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। एक घटना दुर्घटना प्रतिक्षण ये सब हुआ, उसके बाद जो है बीजेपी वालों ने बहुत ज्यादा मांग की कि साहब नसीमुद्दीन को गिरफ्तार किया जाए। बीजेपी की महिला सदस्यों ने जो है गिरफ्तारी के लिए मांग किया। सदन में खड़ी होकर मांग कर रही है मायावती तो आई जिस दिन नसीमुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। देखिए, टेलीविजन देखिए राकेश जी, आप सुन लीजिए। राकेश जी, जिस दिन नसीमुद्दीन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि साहब हम लोग दूसरे दिन एक मंडल छोड़ के 17 मंडल में प्रदर्शन करेंगे, मायावती जी दूसरे दिन आई हवाई जहाज से स्पेशल आकर के अपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था। उसमें साफ साफ मायावती जी बैकफुट पर आ गई। उन्होंने कोई ज्यादा गिरफ्तारी की मांग नहीं की। उन्होंने कहा भाई नसीमुद्दीन ने जो कहा है कि कई मंडलों में जो है एक लखनऊ मंडल छोड़ के हर मंडल में प्रदर्शन होगा, वो प्रदर्शन निरस्त किया जा रहा है। तो रीजन आप क्या मानते हैं कि एक तरफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी गिरे हैं, एक तरफ दयाशंकर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गाली के बदले गाली, अपमान के बदले अपमान ये चल रहा था, इसी के चलते बैकफुट पर आई गिरफ्तारी के लिए? रिजवी साहब, मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सवाल ये सिर्फ पूछना चाहता हूं, प्रायोजित वाली बात हमें भारतीय जनता पार्टी से ये ठीक है, आप प्रायोजित नहीं मान रहे। बहन जी ने कल गुरुवार को साफ साफ यह स्टेटमेंट दिया था कि एफआईआर में और भी लोगों का नाम है। अगर हम लीगल पॉइंट पे आए तो एफआईआर में और भी लोगों का नाम है। लेकिन मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ किस मानसिकता को दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी को कि यह माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी की मांग इतने जोर शोर से कर रहे हैं। यह किस बात का वो इशारा करता है उत्तर प्रदेश में कि यह हमारे माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब पे आप देखिए होंगे ज्यादातर इशारा करते हैं। आपकी गिरफ्तारी करने से कुछ नहीं होता। हम मायावती जी की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। बैठ के मायावती जी ने जिस तरह से इस अपराध को पूरा संरक्षण दिया है, इसके नाते मायावती जी की गिरफ्तारी की भी हम मांग कर रहे हैं। और हमने कल हमारे गिरफ्तारी की बात दोनों तरफ से हुई। फैजान साहब, गिरफ्तारी की मांग दोनों तरफ से हुई है। एक तरफ दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी की मांग हुई, एक तरफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी की, जो पूरी तरह से फ्लॉप रहा। कानून का इतना उल्लंघन करना बहुजन समाज पार्टी को दोनों विषय हैं जो कि एक से जुड़े हुए हैं। दयाशंकर सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी गिरफ्तार होंगे, तब पार्टी का स्टैंड क्या होगा? फैजान खान साहब आपसे जवाब लूंगी। अगर सारे सबूत नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब पे गिरफ्तारी की जो बात है
वो पुलिस और कार्रवाई कानूनी हो रही है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ आज आपने हमें इसलिए बुलाया था कि हमारे माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब पे जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हमला हुआ, ये आप हमें भाजपा के लोग बताएं और समाजवादी पार्टी की पुलिस बताए, क्योंकि कानून जो है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ हो चुकी है कि हमारे उत्तर प्रदेश के इतने बड़े नेता विपक्ष हैं विधान परिषद में, और जो आपने और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि क्या सुरक्षा को लेकर, तो मैं आपको ये बता दूं कि माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब उत्तर प्रदेश के नेता विपक्ष है विधान परिषद के, उनके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी है, तो इतनी चीज वो कोई सिक्योरिटी के लिए नहीं करता है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप ही के चैनल पे अभी हमारे वरिष्ठ नेता माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने फोन पे कहा, किस तरीके से उन पे ये कार्यक्रम, किस तरीके से भाजपा के लोग उन पे पथराव करते हैं, किस तरीके से ये नहीं कहा नहीं फैजान साहब, ये नहीं कहा कि किस तरह से कौन कर रहा है, अभी तक इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। क्षत्रिय महासभा के सदस्य थे, उसके लोग थे उससे जुड़े हुए, इसका जवाब मुझे चाहिए। ठीक है राकेश जी, क्या जवाब देंगे इसका आप? राकेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है? पुलिस अगर गिरफ्तारी नहीं करती है, पुलिस जांच करती है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी क्या कानून अपने हाथ में लेने का परमिशन देता है? कौन से कानून में ये लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी कानून राकेश जी, फैजान साहब आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने सब कुछ कराया, क्या कहेंगे? जुडिशरी देखेगी। कमेंट ले लेते हैं फैजान साहब, कमेंट ले लेते हैं, समय बहुत कम है। हाँ राकेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलता सा हमारी आवाज जो नहीं पहुंच पाई, लेकिन देखिए मुझे आपका प्रश्न सुनाई नहीं पड़ रहा है, शायद तकनीकी व्यवधान है। यदि मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मैं अपनी बात कह देता हूं। ठीक है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आज बहुजन समाज पार्टी किस कानून की बात कर रही है। हजरतगंज चौराहे पर बैठकर सामंती प्रथा की बात करने वाले कि बेटी को पेश करो, बहन को पेश करो, ये नारे लगाने वाले लोगों का आज कानून में विश्वास जागृत हो गया है। दयाशंकर कुत्ते को फांसी दो और कुत्ते को जस्टिफाई करने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आज कानून में आस्था जगने लगी है। ये कैसा आश्चर्य का विषय है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को तुरंत बिना पक्षपात किए हुए बुआ और भतीजे के संबंधों को दरकिनार कर कानून को अपना काम करने देना चाहिए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और मायावती समेत बहुजन समाज पार्टी के सभी दोषी जिम्मेदार बड़े पदाधिकारियों को इस बात को रखने के लिए शुक्रिया आपका राकेश जी, और इस बातचीत में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। फैजान खान साहब आपका भी शुक्रिया, और रज़ा रिजवी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल बहुत हैं और हमेशा जवाब जो है टाल मटोल के साथ ही मिलता है हमें, और जो हम जानना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या जल्द ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी होगी भी या नहीं। तमाम अपडेट आपको पहुंचाते रहेंगे, लेकिन देखते रहिए प्राइम न्यूज। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।